शांति। ବର୍ଷାର ସିଜନ୍ ଚାଲିଛି। ଚାରିପଟେ ବର୍ଷାର ଯେମିତି ମୌସମ, ପୁରା ଧରିତ୍ରୀ ଯେମିତି ସବୁଜିମା ହେଇଯାଉଛି ନା, ଯୋଉଟା ସୁଖା ବୃକ୍ଷ ଥିଲା ଆଜି ହରା ଭରା ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ପାଣିର ବର୍ଷା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ବାବା ଆମ ଉପରେ ଜ୍ଞାନର ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ବାବା ଯେମିତି ସାଗର, ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁ କିଏ? ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ସାଗର। କୋଉଥିରେ ସାଗର? ଗୁଣରେ, ଜ୍ଞାନରେ, ଶକ୍ତିରେ, ଏ ସବୁଥିରେ ବାବା ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଟାଇଟଲ କୋଉଟା? ମାଷ୍ଟର ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ସାଗରଠୁ ଯଦି ଆମେ ଭରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଟାଇଟଲ କୋଉଟା ହବ? ବାଦଲ ହବ, ମେଘ ହବ ନା ନାଇଁ? ତ ଦୁନିଆର ମେଘ ଯାକ କୋଉ ମେଘ ବର୍ଷା ହଉଛି? କଳା ମେଘ ଆସିଲେ ବର୍ଷା ହଉଛି। ଆଉ ଦୁନିଆରେ କାହାବତ ବି ଅଛି, ଗର୍ଜିବା ମେଘ କେବେ ବର୍ଷିବନି, ସବୁବେଳେ କଳା ମେଘ ଆସିଲେ ବର୍ଷା ହବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯୋଉ ମେଘମାନଙ୍କର କଲର, କଳା ତ କିଏ ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଧଳା ଧଳା ମେଘ ମାନେ, ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ପୁରା ସଫା ଲାଇଟ୍ ମେଘ। ସେ ମେଘ ମାନେ ପରମାତ୍ମା ଜ୍ଞାନର ସାଗରଠୁ ଭରପୁର ହେଇକି ସାରା ସଂସାରରେ ଯାଇକି କୋଉ ପ୍ରକାର ବର୍ଷା କରିବେ? ଜ୍ଞାନର ବର୍ଷା। ଯାଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ମାନେ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ଯୋଉଟା ତୃଷ୍ଣା ଅଛି ସେଟା ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଦୂର ହେଇଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଆଜି ବାବା ଯେମିତି ପ୍ରେରିତ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ବର୍ଷା କରାଇବା ପାଇଁ। ତ ଆଜିର ତାରିଖ ହେଉଛି 11 ଅଗଷ୍ଟ 2026ର ମୁରଲି। बाबा कहे, मीठे बच्चे, बाप दादा की याद प्यार लेनी है तो सर्विसेबल बनो। बुद्धि में ज्ञान भरपूर है तो वर्षा करो। ଆଜି ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ଠାରୁ ଯଦି ପିଲାମାନେ ସ୍ନେହ ଚାହୁଁଛି, ବାବା ଯେମିତି ଆମକୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ବାବା ଯେମିତି ଆମକୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ବାବାର ସ୍ନେହ କାହାକୁ ମିଳିବ? ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଆଜି ବାବା କହିଲେ ସେବାଧାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଯାର ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନ ଭରପୁର ଅଛି, ତାର କାମ କୋଉଟା? ଜ୍ଞାନର ବର୍ଷା କରିବାଟା। प्रश्न है, कौन सा नशा भरे हुए बादलों को भी उड़ाकर ले जाता, बरस में नहीं देता है? आज बाबा कहले को प्रकार नशा बादल जोटा भरा भरा ହେଇକି होचे ताकू मधु उड़ेଇକି ନେଇ ଯାଉଛି, ताकू वर्षा କରିବାକୁ ଦଉନି। ସେ ନଶା କୋଉଟା ଅଟେ? रुक्मणी माताजी, ସାଗର ପାଖରେ ଭରପୁର ହେଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା କଲେନି, କୋଉ ନଶା ଚଢୁଛି? मायर नशा। बाबा के अगर फालतू देह अभिमान का नशा आया तो भरे हुए बादल भी उड़ जाएगा। नशा मुक्त अभिमान ଏବେ ଚାଲିଛି ନା ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ନଶା ହେଉଛି ବେସନର ନଶାଟା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମାକୁ ଯୋଉ ନଶା ଉଲ୍ଟା ଚଢି ଯାଉଛି, କୋଉଟା? ଦେହ ଅଭିମାନର ନଶା। ଏଇ ନଶା ଯେତେବେଳେ ଚଢିଗଲା, ଭରା ହେଇଥିବା ବାଦଲ ବି ବାବାକୁ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି। ସେ ବାଦଲ ବର୍ଷା କରୁନି। बरसेंगे भी तो सर्विस के बदले डिसर्विस ही करेंगे। बाबा कहले एमितिकार मेघ जदियो वर्षा करिवे, सेवा परिवर्ते बाबार डिसर्विस आका हम। कौन पे डिसर्विस हम? कौन पे हम? बाबार सेवा, सेवार सफलता केतବେଳେ आसे? आत्म अभिमानी स्थिति द्वारा। जदि देह अभिमान उल्टा नशा चढ़ीगला, ज्ञानर घमंडरे आसिकी जदि काको ज्ञान दबा, ताले से जो ज्ञान द्वारा बाबा के सेवा हबन, सेठी बाबार डिसर्विस से जाउछि। तो बाबा ने कहा अगर बाबा से प्यार नहीं है, उनसे योग नहीं है, तो ज्ञान होते हुए भी जैसे खाली हो।
जदि बाबा को जो मो सहित स्नेह नाई मो सहित बुद्धि जोग नाई ताले बाबा गले ज्ञान थाइकी मध्य से पिला माने शून्य अटन खाली अटंते ना ना। तो बाबा के ऐसे खाली बादल अनेकों का कल्याण कैसे करेंगे? बाबा कहले मो प्रति स्नेह नथिब मो प्रति प्यार नथिब मोर प्रति बुद्धिर जोग नथिब ज्ञान थिले मध्य से पिला माने खाली आका से पिला माने केबे कार कल्याण करि परिबे ना। ताले समस्तंकर कल्याण करिया पई आमर स्थिति आमर अवस्था केमती दरकार? बाबा कहले जोग युक्त स्थिति दरकार, बाबा प्रति अटूट स्नेह दरकार, हेले जे कि आम द्वारा सेवा हो पारिब। ओम शांति। बाकी थोड़े बादल बचे हैं। जैसे बरसात जब कम हो जाती है तो सागर के ऊपर बादल नहीं होता है, ठंडे हो जाते हैं ना। हम बाबा के लिए जितना वर्षा ही जाऊँ तो बाबा के लिए सागर ऊपर और बादल रोचे के बादल जमती ठंडा पड़ जाऊँ तो वैसे यहाँ भी ठंडे हो जाते हैं। बादल उनको कहेंगे जो रिफ्रेश हो जाकर वर्षा बरसाते हैं। बाबा के लिए इठी बाबा मेघ का को कहवे जो माने बाबा जी की सागर अटन से सागर द्वारा पूरा फ्रेश हो जाउछन रिफ्रेश हो जाउछन तले आत्मा फ्रेश हवा पई कोठी जाउछ प्रत्येक वर्ष बाबा कोठी आछन्ते मधुबन रे आछन मधुबन जाउछन्ते रिफ्रेश होछन्ते आउ थरे निज स्थान को आसिकी ज्ञानर वर्षा करछन्ते। तो बाबा की अगर कोई बरसात नहीं करते तो उनको बादल थोड़ी कहेंगे। बाबा के लिए ज्ञान शुणवे जदि क्या शुणेबे ज्ञानर दान करेंगे सेवा करेंगे से मेघ बोली तो कहुनी ना। तो बाबा ने कहा यह तो ज्ञान का बादल है, वो तो पानी का बादल है। बाबा के लिए सेटा पानी मेघ अटे किंतु ये को मेघ अटे ज्ञानर मेघ अटे। ज्ञान के बादल आते हैं जब सीजन होती है। ज्ञानर बादल सीजन कोटा बाबा मिलन केबे होचे अक्टोबर ठू आरंभ हो जाउछ ना ने मधुबन रे। तो बाबा के बादलों का काम ही है बरसना, मुरझाए हुए पौधों को रिफ्रेश करना है। और बादल भी नंबरवार होते हैं, कोई तो बहुत जोर से बरसते हैं। बाबा के लिए मेघ मानकर स्थिति मध्य नंबरवार अटे। को मेघ तो जोर से वर्षा कर को मेघ तो टिके भी वर्षा करना किंतु जेतेबेले वर्षा होचे मूर्झिथिबा जोटा गछ माने आउथरे सबुजिमा हो जाउछन। तो सेमिति जो आत्मा माने सुखा हो जाइछन्ति कोथिरे गुण रे शक्ति रे शांति रे प्रेम रे से आत्मा मान को ऊपर जितो ज्ञानर वर्षा होचे से आत्मा माने पुणी थोड़े रिफ्रेश हो जाउछन। तो बाबा कहे जिनमें पूरा ज्ञान है वो छिप कर नहीं बैठते हैं। जहाँ भीतर संपूर्ण ज्ञान अच्छे ज्ञानर धारणा अच्छे से पिला माने केबे भी लुचिकी रही पारिबे से माने कोठी प्रत्यक्ष जीवे बाबार सेवा करिवार सेवार फील्ड रे प्रत्यक्ष है। तो बाबा की उनको बाबा का डायरेक्शन भी नहीं चाहिए। यही तो बादल ना बाबा कहिले मो सेवा करिवे बाबा कहले ना मेघर काम होचे कौन करेगा वर्षा करवा। तो बाबा के आते ही भरकर बरसने के लिए ना मधुबन को गले बाबा घर को गले बाबा सागर द्वारा भरपूर होचंदी कोथि भरपूर हेले वर्षा करिया पैना ने। तो बाबा की जहाँ देखी कलराठी जमीन है तो जाकर सब्ज करना चाहिए। जोठी देखुचंदी हरा भरा जमीन ना कलराठी जमीन अच्छे बाबा के लिए सेठी बादल माने पहुंची जा सेठी पहुंची कि कौन करवा दरकार कौन करे जोटी वर्षा नाई पूरा कलराठी जमीन ही जाइए सेठी कौन करवा बाबा के लिए ज्ञानर वर्षा कर से जो धरित्री को पुणी थरे सबुजिमा कर दिया। तो बाबा के महारथी बच्चे सब सेंटर को अच्छी रीति जानते हैं कौन सा सेंटर ठंडा है, किस सेंटर के बच्चों को जास्ती तूफान आता है।
जो माने ज्ञानर परिपक्व अवस्था पहुँची गले, जो माने जोगित्व आत्मा मान महारथी आत्मा मान से मान को जना थिबो को प्रकार सेंटर ठंडा पड़ी गला। तो बाबा के सेंटर के बच्चों को जास्ती तूफान क्यों आता है वो समझ सकते हैं। तो बाबा के महारथी सर्विसेबल अच्छी रीति जानते हैं। बाबा के लिए जो मैंने सेवा करेंगे से माने ही जानी पारे, और जो मैंने सेवा करेंगे नहीं जानी पारे को सेंटर ठंडा केमती का को तूफान आस जानी पारे। तो बाबा कहते, बाबा भी हमेशा कहता है सर्विसेबल बच्चों को ही याद प्यार दे। आज बाबा कहले मोर याद प्यार का को मिलु छे, जो माने सेवा करिवे से मन को का याद प्यार मिले, जो माने करू नांती से मन को मिलुने तले हमको मिलु छे ना नहीं मिलु छे। तो बाबा की अच्छे अच्छे बादल सर्विस पर जाएंगे। जो माने ज्ञान रे भरपूर बादल माने से माने सर्विस क्षेत्र रे बाहरी जी गाँ गाँ को जाके घर घर को जाके बाबार संदेश देवे। तो बाबा की प्रदर्शनी में भी कोई सब एक रस तो नहीं समझाते हैं ना, प्रदर्शनी रो सेवा चलছে समस्ते गोटे प्रकार तो बुझौ नांते ना, एमते बुझौछन्ते नंबर बार बुझौछन्ते। तो बाबा की मुख्य बात तो यह है ना, गीता का भगवान निराकार परमपिता परमात्मा है, ना कि साकारी श्री कृष्ण है। को कथा उपरे बुझेबार अच्छे हमको गीतार भगवान प्रकृत किए अटंत गीतार भगवान निराकार परमात्मा। समझाने का बड़ा अच्छा ढंग चाहिए, सारा दिन यह ख्यालात रहना चाहिए सबको जाकर जगाए। बाबा के दिन सारा चिंतन चली था केमिति को आत्मा को मु जीवी बुझेबे, से आत्मार कल्याण करिवे, अनेक आत्मा को केमिति जागृत करिवे। बाबा के बुद्धि रे चिंतन चालू ना नहीं चल बाबा के सब घोर अंधियारे में पड़े हैं, सबको प्रेम से समझाते रहो। दो बाप है। आज बाबा दीटा कथा उपरे बुझाइबा कहले, दीटा पितार परिचय दिय आउटे का उपरे बुझेबा गीतार भगवान प्रकृत रे किए अटल निराकार परमात्मा है। तो बाबा के एक हद का दूसरा बेहद का बाबा है। जड़े होचंदी शारीरिक पिता आउ जन होचंदी आत्मार पिता जी की बेहद र पिता। तो बाबा के बेहद के बाबा को क्या कहते हो? बेहद र बाबार टाइटल कोटा अच्छी किसी टाइटल बाबार कौन टाइटल बाबार सबुठ बड़ टाइटल बाबार कोटा पतित पावन है। अब तो तुम बच्चों को बुद्धि मिली है। दुनिया में मनुष्य देखने वाले भले भव के वाले है, परंतु पत्थर बुद्धि है। बाबा के लिए दुनिया रे एमती पोस्ट पोजिशन वाला अच्छा जार बहुत बड़ सम्मान अच्छे भवका अच्छे, बुद्धि केमती कर बुद्धि बाबा के पत्थर बुद्धि है। क्यों पत्थर बुद्धि है? बाबा का परिचय ही नहीं है। तो बाबा खुद कहता है इन साधु नाम वालों का भी मुझे ही उद्धार करना है। गीता रे भगवान कहते ना परित्राणाय साधुना, साधु संत मान को उद्धार करने वाला मध्य के बाबा अटंते ना। तो बाबा की वो भी रचयिता और रचना को नहीं जानते। जो मन को दुनिया विद्वान और पंडित बोली कहे से मन क्या को जानना रचयिता बाबा और रचनार रहस्य को जाने ना अंत। सतयुग से लेकर फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। बाबा के लिए ज्ञान कौन परंपरा तो चल के आसुचे, ज्ञान एबे ही समाप्त हो जाए तो सत्ययुगर प्रारब्ध आत्मा प्राप्त करे। तो बाबा के परंतु यह किसी को पता नहीं है। शास्त्रों में यह ज्ञान है भी नहीं। शास्त्र पुराण भीतर परमात्मा को ज्ञान अच्छे के नहीं। तो बाबा की उससे किसी की सदगति हो ही नहीं सकती है। अधा कल्पधर की शास्त्र पुराण सुनी सुनी आसिले आत्मा को मुक्ति जीवन मुक्ति मिलेला नहीं। तो बाबा की गीता का मान कितना है, परंतु वो तो भक्ति मार्ग है ना।
गीताराजी केते सम्मान कर गीता को परिक्रमा लगौछन। तो बाबा के परंतु वो भक्ति मार्ग का है और बाबा तो पतित पावन है। वो बैठकर राजयोग सिखलाता आत्मा को पावन बनेवा पाई गीतार भगवान परमात्मा संगम जुगरे राजयोग सिखौछन्ते। तो बाबा की तो जरूर राजाई के लिए नई दुनिया चाहिए। से पिला माने राजनीति करिया पे केमतिकार दुनिया दरकार पुराना दुनिया रे राजनीति करिवे ना से मन को नुआ दुनिया दरकार। बाबा ही आकर राजयोग सिखलाएगा। यह भी अभी तुमको मालूम पड़ा है। जिन्हों को कल्प पहले समझाया होगा उनको ही अभी समझाएंगे फिर समझेंगे भी। बाबा कहले मोर ज्ञान को को माने बुझेबे को मान को बाबा बुझेबे जो मान को कल्प पूर्वर बाबा बुझे थिले से मान को ही बाबा आउ थरे बुझेबे और से पिला माने ही बुझेबे। तो बाबा के ये लड़ाई कोई वो तो नहीं है जैसे हमेशा चलती आई है 8-10 वर्ष चलकर फिर बंद हो जाएगा। बाबा के लिए से महाभारत महाभारी लड़ाई एबे लागुन एबे युद्ध केमती कर लागुचे 8-10 वर्ष युद्ध चलते बंद हो जाए ना। तो बाबा के ड्रामा अनुसार बॉम्ब जो बना है वो कोई रखने के लिए तो नहीं है ना। ड्रामार नियम प्रमाण एते बड़ बड़ सब बम्स तैयारी हो मिसाइल सब बनू बाबा के रखिया पाई कि ना से सब कौन हम ता द्वारा का विनाश हम ना। तो बाबा के पतित मनुष्यों का मौत होने बगैर सतयुग आएगा नहीं। बाबा के पतित मनीष मानकर जो पर्यंत मृत्यु हेने सेते पर्यंत नुआ दुनिया पवित्र दुनिया आसबार आका ना ताले विनाश हम ना ना हम। बाबा की शांति कैसे स्थापन हो यह भी समझाना पड़े। विनाश तो हवा का किंतु शांतिर दुनियार स्थापना को प्रकार हम बाबा के ता उपरे मध्य बुझेवा दरकार। तो बाबा की शांति स्थापन करना व श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाना ये किसका काम है। पूरा संसार रे शांतिर स्थापन करिवा श्रेष्ठाचारी दुनिया बनेवा एटा कार काम अटे कौन जी मनुष्यर काम के कार काम। तो बाबा की ये तो एक बाबा का ही काम है। तो बाबा कहते और संग बुद्धि का योग तोड़कर एक संग जोड़ना। गीतार भगवान हमको को डायरेक्शन देले समस्त बुद्धिजोग भांगी की एक बाबा सहित बुद्धिजोग जोड़ी दियो। तो बाबा की देह सहित जो भी कुछ देखने में आता इन सब से तोड़ना है। देह सहित जहाँ भी किसी देखिया पे आसे बाबा के लिए ताठारे बुद्धि को लगाओ ताठारे बुद्धिजोग को कौन करवा दरकार भांगी दबा। तो बाबा के अब हमको वापस घर जाना है। बाबा के लिए दुनिया रे तो रहीबार का ना ये दुनिया छाड़ी के हमको जीवार अच्छे ताले जोठी जोठी ममत्व आमर जाऊचे बाबा के लिए ममत्व को पूरा बाहर करो। तो बाबा ने कहा तो घर को ही तो याद करना है ना। जो घर को जीवा घर को एका मने पकेवार अच्छे ताले घर को मने पकाउचंते ना ना परम धाम घर मन पड़ছে केते थर दिन को केते थर से घर रे यात्रा करछंते घर को 2 थर 3 थर 4 थर के थर। तो बाबा की अभी तो तुम समझते हो ना ये मृत्यु लोक है। हम अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हैं। बाबा के लिए दुनिया होचे मृत्यु लोक किंतु अमर पुरी को जीवा पाए अमरनाथ बाबा द्वारा आमे अमर कथा शुणुछन ताले आमे सब के ही गले आज बाबा केते सारा टाइटल दउछन ना ना प्रथम टाइटल कोटा मिलिला आमे सब मेघमान तापरे बाबा के लिए आमे सब अमर कथा शुणुछन ताले सब पार्वती ही गले। तो बाबा की अभी तो तुम समझते हो ना ये मृत्यु लोक है। देवताओं को कहा जाता दैवी गुण वाले मनुष्य है। देवी देवता मन को कहूँ देवी देवता केमते थे
ଚାରିଟା ହାତ ଥିଲା ଏମିତି ଦେବତା ଭିତରେ କ'ଣ ଥିଲା? बाबा के लिए दैविक गुण युक्त मनुष्य माना। तो बाबा के यहाँ तो एक भी हो ना सके। श्री कृष्ण के लिए तो कितनी ग्लानि लिख दी है, कुछ भी बुद्धि में नहीं आता है। कृष्ण को ପାଇଁ कौन कौन सब लिखिदेले ना ना कौन सब शुणी देखी श्रीकृष्ण कौन करते? मटकी भांगी गोपी मानकर माखन चोरी करते, गोपी मानकर वस्त्र को चोरी करते, 16,108 रानी को विवाह करते। बाबा की प्रशंसा ना कौन कहबा नहीं। तो बाबा के श्री कृष्ण के लिए कितनी ग्लानि लिख दी है, कुछ भी बुद्धि में नहीं आता है। अभी तो तुम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है, दैवी गुण धारण करना है। आज बाबा के लिए मोर पिला माने भल रूप में पुरुषार्थ कर। एबे पुरुषार्थ कोटा करिबा जीवन रे दैवी गुणर धारणा करिया पाए। दैवी गुण किसको कहा जाता वो भी तो समझाया जाता है। दैवी गुण भितर को गुण आसुचे एटा भी बाबा हमको बुझौछन। दैवी गुण सब कोटा जना अच्छे जना थिले तो धारण करिबा ना। कोटा कोटा दैवी गुण सब दीपू भाई जना नहीं कोटा कोटा दैवी गुण भितर जीव हर्षित मुक्ता जीव, धैर्यता जीव, सरलता जीव, सब हूँ गुण अटन ना। तो बाबा के संपूर्ण निर्विकारी भी जरूर बनना है। गुणों को धारण भी करवा और संपूर्ण पवित्र व निर्विकारी भी हबार अच्छे। यही मुख्य पहला गुण। जहाँ तहाँ तुम देखेंगे पवित्र के आगे अपवित्र माथा टेकते हैं। पवित्रता होचे सबुठ बड़ गुण अटे। पवित्र सामने अपवित्र माने माथा झुकाउछन। छोट कन्या मानकर पूजन होची केबे नवरात्रि रे ना ताको पूजा करछन्ते कन्या मान को पूजा करछन्ते को कारण रो पूजा करले बड़ मान को तो पूजा होन छोट पिला मान को पूजा होची कोते पाए पवित्रता कारण रो ना। तो बाबा की सत्युग है ही पवित्र, वहां मंदिर होते नहीं है। सत्ययुग रे देवी देवता संपूर्ण पवित्र थिले, पूज्य अवस्था रे थिले। सेठी मंदिर हबो कि नाई? एबे भी जदि कोछि मनीष माने अछन्ते, मनीष बंचिला पर्यंत तार मंदिर केबे होछि? तार फोटो तैयारी करके ता ऊपर फूलमाला पकाउछन नाई? मरिगला परे तार फोटो तैयारी कले तापर फूलमाला पकेले। आ सत्य त्रेतीया युग रे जोटी चैतन्य देवी देवता माने थिले से मानकर मूर्ति केमते तैयारी हब? मूर्ति केतବେଳେ तैयारी होचे? द्वापर युग ठार जे पूज्य आत्मा माने जो पुजारी हो गए तो बाबा की फिर जब पुजारी बनते तो मंदिर बनाते हैं। जो पावन थे वही तो पतित बनते हैं ना। जो आत्मा माने संपूर्ण पवित्र थिले से माने ही पतित थे गले। ये तो बहुत जन्मों की अंत का जन्म है। तो बाबा कहते इस पुरानी दुनिया को, पुराने शरीर को भी भूलना है। काको काको भूलिबा? ये देहटा नुआ ना पुरुना? पुरुना। बाबा कहले पुरुना देह पुरुना दुनिया को पूरा भूली जेबा। और इस पुरानी दुनिया को तो अब खत्म होना है ना, और इससे खलास होने में देरी नहीं लगेगी। बाबा कहले दुनिया जो पुरुना हो जाइए ताको खलास बा नष्ट हबा पई समय लागिबो कि? विनाश पर समय लागबनी ना ना गोटे सेकेंड रे विनाश हो जो एमती सब बम्स तैयारी हो। तो बाबा की तो पुरानी दुनिया धन दौलत माल मिल्कियत सब गई की गई। बाबा के लिए पुराना दुनिया जोठी जोठी हमर बुद्धि जोग जाउछ कोटि कोटि जाउछ सब कोटि कोटि जाउछ। बाबा के लिए धन रे संपत्ति रे प्रॉपर्टी रे बाबा के लिए सबू किसी नष्ट हो जीव। तो बाबा के थोड़े रोज बाकी है। केती समय हाथ मुठार अच्छे? बहुत कम समय। दुनिया में थोड़ी किसी को पता है ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। दुनिया रे का को मध्य जना ना
ସେଥିପାଇଁ ତ 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷର ପ୍ଲାନ୍ ସବୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆଟା ବିନାଶ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ କରିଥାନ୍ତେ କିଛି ନା। तो बाबा कि तुम सुनाते हो परंतु जो विश्वास भी बैठे ना आमे शुणाउछंतु नुआ दुनिया आसीब स्वर्ग आसीब पुरुना दुनिया विनाश ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ विश्वास बसছে का बुद्धि रे नहीं। तो बाबा की भगवान बाच जब समझे तब तो बुद्धि में बैठे बाबा के लिए ଯେତେବେଳେ बाबार ज्ञान को बुझिबे तेबे तो बुद्धि रे बसिब ना। बाबा तुम बच्चों को क्या कहता है प्रत्येक दिन बाबा हमको गोटे एक डायरेक्शन दौरान वो डायरेक्शन मिलू आत्मा को। तो बाबा की अपने को आत्मा समझकर मुझ बाबा को याद करो। बच्चे जानते बेहद का बाबा हमको राजयोग सिखलाता है। वो तो सब आत्माओं का बाप है ना, सब ब्रदर्स है। शिव बाबा हमको राजयोग सिखौछंती जो बाबा की प्रत्येक आत्मा मानकर पिता। आम भितर संबंध कोटा अच्छे भाई भाईर संबंध। स्वर्ग में सभी ब्रदर सुखी थे लेकिन कलयुग में तो सभी ब्रदर दुखी हो गए। बाबा के स्वर्ग रे आत्मा रूपक भाई माने सब केमते थिले सुख शांति भरपूर होइके जो कलिजुग आसीगला आत्मा रूपक भाई माने सुखरु दुखी है ना। तो बाबा के सभी आत्माएं नरकवासी है ना। सिर्फ आत्मा तो नहीं होगी शरीर भी तो चाहिए ना। केवल आत्मा थिले हब कि आत्मा से तो कौन दरकार देह भी तो दरकार ना सुख और दुख भोग करिया पाए। तो बाबा की अब तो तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है इसमें ही मेहनत है। पिला मन को प्रत्येक दिन बाबा पाठ पढ़ुचंती कोटा निज को आत्मा भाव आत्म अभिमानी स्थिति बनाओ तो पिला मन को पे परिश्रम हो जाउछ ना। तो बाबा की मासी का घर नहीं है। पिला माने रागिले माँ बापा गाली कले कोठी पहुंची जाउछन माउसी घरे माउसी घर को जीवा पूरा सहज अटे। तो बाबा कहले सेमिति आत्म अभिमानी स्थिति बनैबा माउसी रो घर ना तापे मेहनत करिया को पड़छे। यह अवस्था पक्की तब हो जब पहले ये निश्चय हो परमपिता परमात्मा हमको पढ़ाता है। बाबा के लिए ज्ञान रे पक्का निश्चय केतले आसीजिव जेत ए निश्चय हम बुद्धि रे बसीजिव मते जे पाठ पढ़ौचंदी से किए अटंते परमपिता परमात्मा। शिव बाबा आता ही है इस शरीर द्वारा पढ़ाने। हम भी तो शरीर द्वारा सुनते हैं ना। बाबा तो ज्योतिर्बिंदु केमते पाठ पढ़ौचंते ब्रह्मा बाबार शरीर द्वारा आमे पिला माने भी शुणुचंते केमते शुणुचंते बाबा तो आत्मा को शुणुचंते ना शुणुचंते केमते आमे सब कान द्वारा शुणुचंते ना। तो बाबा कहे धारण करते हो संस्कार अनुसार ही एक शरीर छोड़कर दूसरा धारणा करते हो। ज्ञान शुणुचंती जीवन रे धारणा कले आत्मा भीतर जो संस्कार तैयारी होचे से संस्कार अनुसार आत्मा गोटे शरीर छाड़ी के आउटे शरीर को धारण कला। जैसे बाबा लड़ाई वालों का मिसाल देता है लड़ाई का संस्कार ले जाते तो फिर उनमें वो आ ही जाता है। जो माने युद्ध करी करी शरीर छाड़े से आत्मा को संस्कार नहीं के गला युद्धर संस्कार नहीं किए गला सी आउ थे जदि कोठी जन्म नब आउ थे बड़ होला परे आउ थे युद्ध करिया को पहुंची जीवन ना। तो बाबा कहे फिर उनमें आ जाता है। अब बाबा का संस्कारों का भी तुमको मालूम है ना कि निराकार बेहद के बाबा में क्या संस्कार है। बाबा भीतर को संस्कार अच्छे सेटा भी तो हमको जना अच्छे ना। तो बाबा की वो तो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। बाबा निजे निजर परिचय दौचन मु कौन अटे एते बड़ मनीष सृष्टि रूपक कल्पवृक्षर मु बीज अटे पतित पावन ज्ञान का सागर है। बाबा हूँ पतित पावन और ज्ञानर सागर वही आकर पावन बनाएगा। तो बाबा कहते मामेकम याद करो
तुम्हारे जन्म जन्मांतर का विकर्म विनाश होगा। बाबा एठी कहउछन जन्म जन्मांतर विकर्म को विनाश करिया पे कौन करिवा सब निरंतर बाबा को मने पकेवा। नहीं तो क्या होगा, यदि आत्मा पावन हबन, आत्मार कर्मर हिसाब किताब चुक्त हबन, ताले कौन हब कौन हब बाबा के नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी और पद कुछ भी नहीं मिलेगा। एक तो दंड खाया को पड़ेगा, द्वितीय रे पद किसी भी मिलबन। ताले आम सब राजी नहीं। तो बाबा कहते अब बच्चे जानते, बाबा तो हमको सहज रास्ता बता देता है। कहते हैं मनमना भव। भक्ति रे केते परिश्रम करथुले, एबे तो बाबा सहज रास्ता बते देले। वो रास्ता मिलिला हमको, पिला माने मते मने 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 पका, मन बुद्धि रे मते मन पका। तो यह अक्षर भी गीता में है, परंतु किसी का अर्थ नहीं समझते हैं। गीता रे शब्द आसुचे, तार प्रकृत अर्थ का को जना छे ना। तो बाबा कहते माम एकम याद करो, देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़कर अपने को आत्मा समझकर मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। बाबा कौन कहले पिला मान को देह सहित देहर सबुजाक धर्म को भूलिकी निज को आत्मा भाविकी मन पकेवा का परम पिता परमात्मा को मन पकेवा। याद को ही तो योग अग्नि कहा जाता है ना। बाबार स्मृति को कौन कह जाए, जोग रूप को अग्नि बन। से अग्नि रे सब कौन समाप्त हो, जन्म जन्मांतर विकर्म विनाश हब। योग कॉमन अक्षर है, गीता में भी है, परंतु सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डाल देने से घोर अंधियारा कर दिया है। गीता रे भी जोग शब्द आसुचे, किंतु कृष्ण ना पकेवा कारण पूरा अंधकार है गला। तो बाबा की अब तो तुम समझाते हो, तो क्या कह देते हैं, परमात्मा जिते परिचय दौरान गीतार भगवान को विषय आम शुणाऊँ, तो शुणिया वाला कौन कहते कौन कहते बाबा कहते ये तुम्हारी कल्पना है। आम सब जहाँ कहूँ से कल्पना हटा, कुछ भी पता नहीं पड़ता है उनको, वर्षा ही तो लेना नहीं है ना। बाबा कहले मोर ज्ञान को से मैंने बुझेबे कौथि मोटो संपत्ति का नबारा का ना। पहले जब यह समझे ये बेहद का बाबा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है, वो हमको पढ़ाता है, यह पक्का निश्चय चाहिए। जे परमात्मा मोर पिता भी शिक्षक भी सद्गुरु भी बाबा के लिए पक्का निश्चय दरकार। आमर निश्चय अच्छे ना नहीं बाबा ऊपर पूरा अच्छे। हाँ, तो बाबा के नई आदमी को निश्चय बैठ जाए असंभव है कि नुआरे आसिक बसब शुणव पूरा निश्चय बसीज। बाबा के लिए संभव हो कि नहीं, असंभव अटे। कोई कोई नए नए भी सेंसिबल होते तो समझ जाते हैं। कौन से नुआ नुआ आत्मा आसवे पूरा समझदार होते तो से माने बाबार ज्ञान को सहज रे बुझी जाउछन। कोई तो यहाँ आने भी नहीं चाहते, कुछ भी समझते भी नहीं। आ केते आत्मा तो ये आसिया पे चाहूना किसी भी बुझू ना। तो बाबा कहते जरा भी बुद्धि में नहीं आता, इतने ढेर बीके हैं तो जरूर इन्हों को बाबा से वर्षा मिला होगा। एते सारा ब्रह्मा कुमारा कुमारी माने अच्छे तो से को संपत्ति मिलिब ना नहीं बाबा तो निश्चित रूप से मिलिब। वो तो फैमिली हो गए, ये तो बाबार परिवार है गला। तो बाबा के नाम ही लिखा हुआ है ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ, तो फैमिली हुई ना। यदि आम ब्रह्मांकर निजको संतान बोली कहते यहाँ कौन हो गला, परिवार हो गला ना। जो माता पिता बसते आ भाई भौणी माने बसते, तो बाबा के प्रजापिता ब्रह्मा की फैमिली कितनी बड़ी है, परंतु यह बात किसी की भी बुद्धि में नहीं आती है।
सारा मनुष्य वंशावली कार फैमिली अटे ब्रह्मांकर फैमिली अटे एते बड़ परिवार ब्रह्मांकर किंतु किए मध्य जानी नांती परिवार को तो बाबा की कोई पूछे आपकी एम ऑब्जेक्ट क्या है तो क्या बोलो जदि कि हमको पचारिव ए स्कूल को जाउच पाठ पढ़ुछ ए विश्वविद्यालय लक्ष्य सब कौन कहबा समान को लक्ष्य जना अछि ना नहीं जना अछि को लक्ष्य नहीं कि पाठ पढ़ुछन्ते एठी मनुष्य देवता हवा पाए हाँ तो बाबा के बोलो बाहर बोर्ड पर लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और कुमारियां तो फैमिली हो गए तो डाडे से वर्षा तो मिलता है ना जदि इटा में कहते प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और कुमारी ये तो परिवार है अब परिवार रे पिता तो संपत्ति निश्चित रूप से मिले प्रजापिता ब्रह्मा मुख द्वारा शिव बाबा रचना रचता है जे निराकार शिव बाबा ब्रह्मांकर मुख द्वारा रचना को रचुचन को रचना प्रथम रचना कले शूद्र रू ब्राह्मण बने दले वो क्रिएटर ठहरा स्वर्ग रचता है तो जरूर बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देंगे बाबा होचंती रचयिता स्वर्गर रचना करछंती ताले हमको स्वर्गर संपत्ति मिलिबो ना ना मिलिबो ना तो बाबा की निराकार है तो बच्चों को वर्षा कैसे देंगे बाबा कहले मु तो पिता अटे संपत्ति देवे किंतु मोर देह ना मु ज्योतिर्बिंदु अटे मु केमिति संपत्ति देवी बाबा केमती संपत्ति दौरान ब्रह्मा बाबा द्वारा तो बाबा के ब्रह्मा द्वारा वर्षा देता है यह अच्छी रीति समझाना चाहिए बोलो यह तुम्हारे बाप का घर है जितल का को बुझेबा से मन को कौन कहबा एटा केवल आमर बाबार घर ना एटा समस्तंकर बाबार घर अटे ना नहीं तो बाबा के इनको कहते रुद्र ज्ञान यज्ञ हम तो ब्राह्मण है बाबा के सिवाय और कोई राजयोग सिखला भी ना सके गीता में भी है ना मन मना भव अर्थात माम एकम याद करो तो हम उस एक बाबा को ही याद करते हैं गीता रे जो शब्द अस्कोट मन मना भव निरंतर परमात्मा को मने पकाओ आमे पिला माने भी कौन कर एक बाबा को मने पकाउचंते भक्ति मार्ग में गाते हैं बाबा आप आओगे तो हम वारी जाएंगे हम तो आपके ही बनेंगे हम आत्मा इस देह को छोड़कर आपके साथ चली जाएगी भक्ति रे प्रतिज्ञा करथिले बाबा पाखरे कोटे हे परमात्मा हे प्रभु हे ईश्वर आपण जो धरा पृष्ठ को ओह्लेबे मु पूरा निज को समर्पण करदे आपणकर एका बनेबे तो से जो प्रतिज्ञा आउथरे बाबा हमको मन पके देलो ना ताले समर्पित बुद्धि हेछि ना नहीं हमर हेछि बाबा प्रति तो बाबा के हम आत्मा इस देह को छोड़कर आपके साथ चली जाएगी मु आत्मा ये पुराना देह को छाड़ी के का से तो जीवे बाबा सहित तो जीवी कोठी जीवे घर को जेबे आपके बनेंगे तो जरूर आपके साथ भी तो जाएंगे ना तो सगाई करते तो साजन साथ ले जाएगा जिधर बाबा से तो हमरा सगाई ही गला बाबा हमरा साजन ही गले तो साजन कौन को देवे सजनी मान को साथी रे नहीं कि घर को जेबे ये शिव साजन भी कहता हम तुमको इस दुखों से छुड़ाए सुख धाम में ले चलेंगे शिव साजन हमको कौन कहते ये दुखर दुनिया मु मुक्त करके सजनी मान को नहीं कि जीवे कोठे सुख धाम को फिर अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार जाकर राजाई करेंगे जो जितना ज्ञान धन धारण करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे सत्य जुग उच्च पद क्या को मिलेगा जी जेतिकी ज्ञान धन को धारण करिवो ता अनुसार से पद प्राप्त हब छोटी छोटी कुमारियां भी सर्विस कर रही है और उन्हों को बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि को समझाना है सो होना चाहिए
बाबा कहले छोटो छोटो कन्या मान को बुझेबार अच्छे। क्या बुझेबार अच्छे? साधु संत सन्यासी और बड़ बड़ विद्वान मान को। तो बाबा की कुश्ती होती है तो बड़ी बड़ी चैलेंज देते हैं, इनके साथ हम लड़ेंगे। जो कुश्ती लड़ा होचे ना से कौन चैलेंज दौरान केते भी पहलवान आसो आमे तो ताको चैलेंज देबो ता सहित लड़िकी देखे। तो बाबा के सर्विसेबल बच्चों को क्या करना नहीं चाहिए? जो माने बाबार सेवाधारी पिला माने संगम जुगरे कौन करिवार नाही समान कौन करिवार ना दिन सारा जदि सेवारे व्यस्त रहिबा ताले कौन करिवानी कौन करिवानी। तो बाबा ने कहा बच्चे आराम से सोना नहीं चाहिए। सेवार बुद्धि रे चिंतन चलेला, सेवारे व्यस्त रहिबा। बाबा कहले संगम जुगरे पिला माने आराम रे केबे सोइबन। तो बाबा के सर्विस पर चक्र लगाना चाहिए। आजकल बाबा प्रदर्शनियां बहुत बनवाता रहता है, बड़ों बड़ों को निमंत्रण भेज दो। केते बड़ बड़ सब प्रदर्शनी तैयारी होची, बाबा पिला मन को डायरेक्शन दौरान बड़ बड़ मान को पाखरे निमंत्रण पठे दिया। अभी नहीं तो पीछे आ जाएंगे ना। बाबा कहले एबे न आसिले भी लास्ट को तो आत्मा मैंने आसी जीवे ना। साधु संत महात्मा कोई भी हो तो जगाते रहो। बाबा से समय शुणे थे एबे प्रैक्टिकल होची ना ना एबे सब जाके धीरे धीरे जागृत हो जाते। परंतु बात करने वाला चाहिए कैसा? विद्वान पंडित महारथी मान सहित कथबार्ता करिया वाला, ज्ञानर दान करिया वाला केमती आत्मा दरकार? बाबा के लिए महारथी चाहिए। जिनका बाबा से योग नहीं है, प्यार नहीं है, वो तो जैसे खाली बादल है। आज बाबा के लिए मुँह से तो जार बुद्धि जोग नाई, मुँह से तो जार स्नेह नाई, से आत्मा माने जमते खाली मेघ, ता भीतर किसी भी नहीं। तो बाबा के वो क्या करेंगे? खाली मेघ के वर्षा करेब नहीं। तो बाबा के यह तो जानते हो ना, पढ़े हुए के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे। जो मैंने एबे भल रूप रे पाठ पढ़ुचंत, भल रूप रे बाबा कहवा अनुसार पुरुषार्थ करुचंत, से माने भविष्य रे कौन हेबे? राजा हे जेबे। और जो मैंने एबे पाठ पढ़ा ऊपर ध्यान दो नांते, से माने भविष्य रे कौन हेबे? कौन हेबे? बाबा के नौकर चाकर बनेंगे। तो बाबा के हर एक खुद को समझ सकते हो ना, हम कहाँ तक पढ़ा हुआ हूँ, सर्विस करके दिखाता हूँ। बाबा कहले निजे निज को पिला माने भल रूप रे देख, मु केतिकी बाबार पढ़ाई को भल रूप रे पढ़ुचे आ केतिकी बाबार मु सेवारे तत्पर रोज। उत्तर तो मिली जीव ना। अगर बादल भरा हुआ है और बरसे नहीं, वो बादल ही क्या काम का? आज बाबा कहले मेघ पूरा भरपूर ही जाउची ज्ञान रे, किंतु काहाकू जाइकी ज्ञानर वर्षा करना, काहाकू शुणु ना। बाबा कहले से मेघ जाक मोर किछि कामर ना। ताले आमे मेघ सब बाबार कामर आसथिबा ना ना, कौन करिवार अछि सब? बाबा कहले मो द्वारा भरपूर हुआ, समस्तों पाखरे जाइकी ज्ञानर वर्षा कर। हर एक को अपनी समझ चाहिए। फालतू देह अभिमान का नशे में रहेंगे तो ऊंच पद हमेशा के लिए गवा दोगे। बाबा कहले फालतू देह अभिमान जदि नशा चढ़ी गला ताले उच्च पद आओ हमको मिलेबन। बाबा को सर्विस का कितना शौक है ना। बाबा को मध्य सेवार केते शौक रोज, ताले पिला मान को मध्य शौक रहबा दरकार। गवर्नमेंट को समझाना चाहिए। बाबा कहले गवर्नमेंट को जाके बुझा, कौन बुझेगा समान को? तो बाबा ने कहा हमको हॉल दो। समान को कुह जे हमको बहुत बड़ा हॉल दरकार, जोठी हमें बाबार सेवा करे पारिबो, जहाँ हम ये रूहानी सेवा कर मनुष्य को देवता बना दे। बाबा आया ही है ना राजयोग सिखाने, लेकिन युक्ति युक्त समझाना चाहिए।
बाबा आसीचंती राजयोग शिखौचंती किंतु जेतବେଳେ काहाକୁ बुझेबा केमती बुझेबा जुक्ति युक्त बुझेबा दरकार जेमती तार भावना मध्य नष्ट हबनी हमर कथा मध्य रही जीव। तो बाबा के जो भाषण ही नहीं जानते वो थोड़ी समझा सकेंगे। जो पिला मन को भाषण करवा का जना नहीं से मन का बुझे पारे कि नहीं। तो बाबा की उच्च पद भी पा ना सके काकू ज्ञान दान देलेनी सेवा कलेनी उच्च पद भी मिलबनी। पद वो पा सकेंगे जो सर्विस करेंगे। आज बाबा के लिए सेवा करले एक उच्च पद मिल पार। बड़ों बड़ों को लिखो इस नॉलेज के बिगर भारत का व दुनिया का कल्याण नहीं हो सकता है। बाबार सत्य ज्ञान बिना भारत तथा विश्वर कल्याण मध्य हो पारिबनी। एजुकेशन मुख्य है ना। बाबा के लिए पाठ पढ़ा एजुकेशन समस्त मुख्य ये भी तो हम पाठ पढ़ुंट ना। तो बाबा की लक्ष्मी नारायण ने भी एजुकेशन से ही पद पाया है। लक्ष्मी नारायण को पद मिलला को द्वारा एजुकेशन द्वारा। वो समय पाठ पढ़ते संगम जुगारे अगले जन्म में राजयोग सीखे हैं। हम भी अभी यहाँ पर पढ़ रहे हैं और स्कूल में स्टूडेंट समझते हम तो यह इम्तिहान पास होकर जाकर यह बनेंगे। बाबा स्कूल रे मध्य पिला माने भावुचन ए परीक्षा में पास हो गले हमको ए पद मिली जीव। यहाँ तुमको नॉलेज मिलती है वो इस दुनिया के लिए नहीं। बाबा के लिए संगम जुग हमको एजुकेशन मिलूँ किंतु ये हमको पद मिल कि कौटी पद मिल पद कौटी संगम जुगरे कली जुगरे ना सत्य जुगरे सत्य जुगरे पद मिल। हाँ तो बाबा के तुम भी पढ़ते हो भविष्य 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बनाने के लिए वो पढ़ते इस जन्म के सुख के लिए। बाबा के लिए दुनिया रे पाठ पढ़ुंट गोटे जन्मर सुख पाए किंतु एठी आम पाठ पढ़ुंट 21 जन्मर सुख प्राप्त पाए। तो वो भी पढ़ना साथ साथ यह भी शिक्षा सीखनी है। बाबा के लिए दुनिया रे पाठ भी पढ़ार अच्छे जो मैंने कुमार कुमार सहित ए पाठ भी शिखबार अच्छे। इसमें डरने की तो बात ही नहीं है। स्पिरिचुअल नॉलेज क्यों नहीं लेनी चाहिए। स्पिरिचुअल नॉलेज का स्पिरिट आत्मा का ये ज्ञान मध्य निहाती समस्त को दरकार। चित्र लेकर जाए समझाना चाहिए। बोलो नॉलेज सबके लिए बहुत जरूरी है। बाबा के चित्र नहीं कि जाओ समस्त को बुझाओ ये ज्ञान समस्त निहाती दरकार है। परंतु बच्चे अजुन खड़े नहीं होते। बाबा के लिए एते मो पिला मन को बुझाऊे जो सेवारे किए मध्य आगु को आसुना किए भी ठिया होना नौकरी टोकरी में फसे हुए रहते हैं। बाबा के लिए कन्या मान को बाबा केते बुझाऊन हेले भी पिला माने कोठी फसिकी रही चाकरी करने पे नौकरी भीतर। तो बाबा के बंधन मुक्त है तो सर्विस में लग जाना चाहिए। खाली कुमार कुमारी माने सेवा करेंगे कि वो माने सेवा करेंगे। बाबा के लिए जार किसी बंधन का ना जो मैं निर्बंधन आत्मा माने से माने सेवारे बाहरी जीवा दरकार। तो बाबा की श्रीमत पर सब चलने वाले तो है भी नहीं। बाबा तो श्रीमत तो दौन समस्ते तो चलवार का ना जे जति के अनुसार चालू। तो बाबा के बीच में माया घोटाला मार देती है। कोई कोई बच्चे को शौक बहुत है परंतु नशा नहीं चढ़ता है। हम जाए बहुतों का कल्याण कर। बाबा के लिए बहुत पिला मन को शौक रोचे सेवा करवा किंतु सेति की नशा चढ़ुन जाकि को आत्मार केमिति कल्याण करे केमिति को आत्मा को उद्धार करे। तो बाबा ने कहा यह बाबा भी समझे जबकि बालिक हो गए तो गुटखा क्यों खाना चाहिए। कह सकते हैं ना हमको तो भारत का उद्धार करना है। बाबा के लिए 18 वर्ष हो गला ताले सेमान को ऊपर के अधिकार रखी पारिबो से निजर डिसीजन अटे। बाबा के लिए भारत सेवारे बाहरी जीवा दरकार
आमे निजर जीवन को कोठे लगेबो भारतर उद्धार करिबारे सच्ची सेवा कर मनुष्यों को देवता बनाना है। और बाबा को तो वंडर लगता है बाबा कहले मु एते शुणुचे किंतु देखिले पिला मन को मते आश्चर्य लगुचे कोथि आश्चर्य लगुचे नशा नहीं चढ़ता है इसलिए बाबा की ते रजो बुद्धि है जा भितर नशा चढ़ुनी से बुद्धि केमती कर बाबा कहले रजो बुद्धि चांस बहुत अच्छा है ऐसे भी बहुत है जिनको नॉलेज का घमंड बहुत है परंतु डिसर्विस बहुत करते हैं बाबा कहले एमती भी पिला माने अछन जा भितर ज्ञानर घमंड बहुत रोचे आ से पिला माने जदि सेवा करिवे बाबार सेवा हबो कि डिसर्विस का होचे ये तो गुड़ जाने गुड़ की गोत्री जाने केतिकी पिला माने सेवा करछन्ते केतिकी डिसर्विस करछन्ते ए सबु जाक काकू जणा छे गुड़ एठी के बाबा बहुत मीठा अटन और से गुड़ को निज भीतर रखिया वाला किए गुड़ गोत्री होचंदी ब्रह्मा बाबा ना तो बाबा के राहु का ग्रहण बैठ जाता है बृहस्पति की दशा उतर कर राहु की बैठ जाती है अभी अभी देखो अच्छा चल रहे हैं और अभी अभी देखो ग्रहचारी बैठ जाती है तो गिर पड़ते हैं एबे देखुच भल रूप से ज्ञान मार्ग में चलुच एबे आत्मा भितर ग्रहचारी बसीगला पूरा तल को खसी जाए बच्चों को तो बहुत बहादुर होना है और पान का बीड़ा उठाना है आज बाबा के उच्चते पिला को सेवा करिवार अच्छे से कौन करिवार अच्छे साहसी बनया को पड़ो एत बड़ सेवार जिम्मेवारी को पिला को उठा को पड़ेगा हम इस भारत को स्वर्गवासी बनाकर ही छोड़ेंगे दुनिया को चैलेंज दबा कोटा को चैलेंज दबा भारत को स्वर्ग बने क्या काम छाड़ो तो तुम्हारा धर्म है नरकवासी को स्वर्गवासी बनाना भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना बाबा नशा तो बहुत अच्छा चढ़ाते परंतु बच्चों में नंबर वार चढ़ता है बाबा कहले मु एते सामना रे बसिक नशा चढ़ौछि किंतु पिला मान को भितर नंबर वार नशा चढ़ी जाउछि ठीक नशा चढ़ुनि उल्टा नशा चढ़ुछि कोटा देह विमान नशा से नशा चढ़ी गले सेवा परिवर्ते डिसर्विस हो जाउछि अच्छा मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते धारणा के लिए मुख्य स्थान आज बाबा कौन कहले शशि माता जी हाँ रुक्मणी माता जी हाँ हाँ बंगा भाई हाँ बाप भाई आज बाबा कहते बंधन मुक्त जदि अच्छ सेवार लगी जाओ पिला कन्या मान को कुमार मान किसी बंधन ना एमती भी रिटायर्ड पर्सन मान अच्छा किसी धंदा एका ना पूरा बंधन मुक्त अच्छा कौन सी जिम्मेवारी बोझ ना तो से आत्मा मैंने कौन करवा दरकार सेवा करवा दरकार ना ना एबे भी फसिकी रहिबा
घर परिवार भितर बाबा कहले ना जिते पारिबो सेतरु फ्री हो जा बाबार सेवारे निज जीवन को पूरा लगे दे आ कौन कहते बाबा आज संगम जुगरे आराम करवा हराम अटे जिते पारिब बाबार सेवारे निज जीवन को सफल कर दुनिया भी कहते ना कर्मठ हो कर्मठर निशानी कोटा कोटा दुनिया रे कहावत अच्छे काक स्नान कर बगोपरी ध्यान कर श्वान निद्रा हो आ गृह त्यागी हो सब जल्दी जल्दी हबार अच्छे ना निद्रा मध्य केमतिकार दरकार कुकुर परी ना कुकुर शोचे पूरा निश्चिंत है सेमिति निद्रा काउपरी स्नान करवा दरकार बगोपरी बुद्धिर ध्यान दरकार सेमिति सर्विसेबल पिला मान को याद प्यार बाबा ठू मिलूँ प्यार क्या मिल जो मैंने बाबार सेवार मददगार है आ किछि जदि सेवा करेनि बाबा कहले से मेघ माने खाली मेघ आका बर्षु ना केबे ना बाबा पाखे भरुचंद किंतु वर्षा करना सेमतिकार खुला खुला खाली मेघ हवा ना राज बाबा ने कहा बंधन मुक्त बन भारत की सच्ची सेवा करनी है रूहानी सेवा कर मनुष्यों को देवता बनाना है ज्ञान के घमंड में नहीं आना है रूहानी नशे में रहना है बाबा के लिए बंधन मुक्त है कि भारत र सच्चा सेवा कर आत्मा मन कर सेवा कर रूहानी सेवा कर मनुष्य को देवता बनाओ ज्ञान र अहंकार केबे मध्य आसबान आत्मिक नशारे सब बेले रहिबार अच्छे सेकेंड पॉइंट निश्चय बुद्धिवान पहले अपनी अवस्था पक्की करनी है देह सहित जो कुछ भी देखने में आता है उनसे तोड़ना है और एक बाबा के साथ जोड़ना है बाबा के लिए पूरा निश्चय बुद्धि हो निजर अवस्था को पूरा पक्का कर देह सहित जहाँ किसी भी देखा को मिलूँ से सबुठार बुद्धिजोग को बाहर कर दे आ बुद्धि कोठी लगाओ एक बाबा पाखरे आज वरदान होचे करना और कहना इन दो को समान बनाकर क्वालिटी की सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव आज बाबार टाइटल कोटा मिलला हमको पिला माने सच्चा सेवाधारी हो केमिति हवा सदा अटेंशन रहे पहले करना है फिर कहना है आज बाबा कहते ना दीटा जाक समान बना कहवा आ करवा ताले प्रथमे कौन करिवार अच्छे प्रथमे ध्यान दबा बाबा जहाँ हमको शिक्षा देले प्रथमे मु निजे ताको करी तापर अन्य मान को कहिबे कहना सहज होता है करने में मेहनत होता है अन्य मान को सुनेबा कहवा पूरा सहज अटे किंतु कर्म रे उतारिबा और करिबा सेतिके परिश्रम अटे और मेहनत का फल अच्छा होता है ना सहज रे तो फलर प्राप्ति हबन बाबा के परिश्रम र फल बहुत भल ही था लेकिन यदि दूसरों को कहते हो स्वयं करते नहीं हो तो सर्विस के साथ साथ डिसर्विस भी प्रत्यक्ष होता है आमे क्या कहवा क्रोध करन किंतु आमे निजे क्रोध करथुबा तले सेवा परिवर्ते कौन हो गला डिसर्विस हो जाउछ ना बाबा एमाने गोटे कहउचंत आ कर्म आउटे करचंत तो बाबा के जैसे अमृत के बीच विष की एक बूंद भी पड़ने से सारा अमृत विष बन जाता है अमृत हांदी रे जदि गोटे बूंद भी विष मिसी जीव ताले पूरा विष हो जाउछ वैसे कितनी भी सर्विस करो लेकिन एक छोटी सी गलती सर्विस को समाप्त कर देती है बाबा के लिए केते अन्य मान को सुना केते सेवा कर जदि हमर कर्म ठीक नहीं ताहले सेवा बदल रे डिसर्विस हो जीव इसलिए पहले अपने पर अटेंशन दो तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी बाबा के लिए निज ऊपर प्रथम ध्यान दियो बाबा तुम केतिकी शुणुचे केतिकी जीवन रे धारण करछे केतिकी अन्य मान को शुणुचे से मान को कहा जीव सच्चा सेवाधारी आत्मा आज स्लोगान अनेकता में एकता लाना बिगड़ी को बनाना यह सबसे बड़ी विशेषता है
दुनिया रे अनेक मत अच्छे भिन्नता अच्छे ये भिन्नता भितर अनेकता भितर एकता को जीवन रे आने जोड़ा बिगड़ी जाइए ताको तैयारी करवा बाबा कहले एटा सबुठु बड़ विशेषता बाबार टाइटल कोटा बिगड़ी को बनेवा वाला सेमती बाबार आम सब पिला माने आमर काम भी कोटा समस्त जीवन जोटा बिगड़ी जाइए से बिगड़ी थिबा जीवन को सुधार जार मन बिगड़ी जाइए ताको सुधारिबा एटा होचे सबुठु बड़ विशेषता व्यक्ति सारा अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ व पवित्र बनो जब अपवित्रता अर्थात काम महाशत्रु स्वप्न व संकल्प में भी वार ना करे तब कहेंगे डबल अहिंसक बाबा कहले अपवित्रतार सूक्ष्म रे मध्य स्वप्न व संकल्प रे जमते न आसे सेमान को कहा जीव डबल अहिंसक आत्मा तो कौन बुझिले आमे सब अपवित्रतार संकल्प भी स्वप्न रे आसे को हबो स्वप्न देखा जीवा को हबो से प्रकार विचार चलिया को हबन सेमान को कहा जीव डबल अहिंसक आत्मा सदा भाई भाई की स्मृति सहज और स्वतः स्मृति स्वरूप में रहे मु आत्मा अटे मु जाकु देखुछि से भी आत्मा आत्मा आत्मार संबंध कोटा भाई भाई रो स्मृति बाबा के सहज हो जाओ कभी अपने संपूर्ण सतो प्रधान स्टेज से नीचे गिरकर अपना घात नहीं करना सतो प्रधान स्टेज रो टिके तल को खसी के बाबा के निजे निजर घात केबे करिबनी आत्मा के असली गुण स्वरूप शक्ति स्वरूप स्थिति से नीचे नहीं आना अर्थात विस्मृत होना यह भी पाप के खाते में जमा होता है बाबा कहले आत्मार असली गुण स्वरूप शक्ति स्वरूप अवस्थार तल को खसी जीवा आत्मार स्मृति को विस्मृत करदेवा एटा मध्य को खातारे जमा हब पापर खातारे ही जमा हब आज समान हो मैं कौन सी आत्मा हूँ सच्चा सेवाधारी हूँ आज पूरा मुरली रे बाबा कौन कहते सेवा करने बाबा कहले सेवा जदि करनी से मेघ माने मोर किछि कामर ना आ को मान को बाबा रे याद प्यार मिलू से सर्विसेबल पिल्ला मान को माने राज बाबा ने कहा बाप दादा की याद प्यार लेनी है तो सर्विसेबल बनो बुद्धि में ज्ञान भरपूर है तो वर्षा करो ओम शांति।